भविष्य अग्रवाल नाम का एक बहुत ही यंग लड़का था जिसने आईआईटी बॉम्बे से अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी और वो इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत ही बड़ी कंपनी के अंदर उन्होंने जॉब करना शुरू किया। नो डाउट करियर अच्छा चल रहा था, पैकेज अच्छा था, लाइफ वॉज गुड। बट एक बार बैंगलोर से बंदीपुर जा रहे थे एक लोकल टैक्सी को बुक करते हुए। बीच रास्ते में जो किराया था तय किराए से ज़्यादा किराया मांगने लगा टैक्सी वाला, वो गाड़ी को रोक कर। काफ़ी बातचीत हुई, काफ़ी कहा सुनी हुई, बट टैक्सी वाला नहीं माना और उसने भविष्य अग्रवाल जी को बीच रास्ते में एक जंगल जैसे एरिया में उनको अकेला छोड़ के चला गया। अब ऐसे इवेंट आप सबके साथ हुए होंगे, भविष्य अग्रवाल जी को भी गुस्सा डेफिनेटली आया होगा। आप सबकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ इंसिडेंसेस ज़रूर होते हैं जिसपे आपका गुस्सा आता है। बट भविष्य अग्रवाल जी को वहाँ पे गुस्सा नहीं आया, उन्होंने एक चीज़ सोची। गुस्से के साथ साथ उन्होंने एक चीज़ ज़रूर सोची कि जो प्रॉब्लम आज मेरे साथ हुई है वो प्रॉब्लम तो बहुत सारे लोगों के साथ हो रही होगी, यानी एक एग्जिस्टिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों ना मैं इसके बारे में कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करूं। आप सबकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती हैं। हर लाइफ में जो चीज़ें भी होती हैं वो प्रॉब्लम आप उसको नाम देते हैं, बल्कि इस समय कहते हैं, इसको कहेंगे एक एक्शन हुआ, यानी कि कोई इवेंट हुआ। एक्शन का रिएक्शन होता है, पर एक्शन के बीच में एक्शन और रिएक्शन के बीच में एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं चॉइस ऑफ रिएक्शन, यानी कि आपकी चॉइस, आपको रिएक्ट कैसे करना है ये आपकी चॉइस है। वहां पे भविष्य अग्रवाल जी गालियां दे सकते थे, उल्टा सीधा कह सकते थे और परेशान हो सकते थे, रो सकते थे और भगवान से भी कह सकते थे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता रहता है, मेरी लाइफ भी ऐसी क्यों है ना। डेफिनेटली भगवान कहते हैं मैं तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा हूं, मैं तेरे को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, तू उसमें देख नहीं पा रहा है। मैंने तेरे को अकल दी है, तेरे को बुद्धि दी है, तेरे को सूझबूझ दी है। कंट्रोल ओवर योर इमोशन एंड थिंक अबाउट इट। जब भी हमें गुस्सा आता है तो साइंस कहती है कि हमारे जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, उसकी साइकिल्स बढ़ जाते हैं, यानी कि सोचने समझने की शक्ति हमारी खत्म हो जाती है। बिकॉज गुस्सा हमारे ऊपर, हम पे काबू कर लेता है। बट किसको काबू रखना चाहिए? गुस्सा हमारा है ना, तो ये हम पे काबू कैसे कर रहा है? हमें इसके ऊपर काबू होना चाहिए। हमारा अगर ब्रेन यहाँ पर है और अगर हमें अभी गुस्सा आ रहा है, देन हमारे सोचने की क्षमता यहाँ पे चलेगी। अगर हमें गुस्सा आया तो हमारी लाइफ डेफिनेटली यहाँ पर जाएगी। अगर आपने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया तो आप यहीं के यहीं रहने वाले हैं। बट उस गुस्से को, किसी भी अपने खराब परिस्थिति को भी, कुछ भी एक्शन को, कुछ भी एक्शन हुआ, अगर आपने उसमें कुछ ना कुछ राइट मैसेज तलाशने की कोशिश की, यू कैन अपलिफ्ट योर लाइफ। भविष्य अग्रवाल जी ने उस पर, इस आइडिया पे वर्क करना शुरू किया और जिस कंपनी का निर्माण हुआ उस कंपनी का नाम है ओला कैब्स। आप सब जरूर जानते होंगे, आज ओला इंडिया के सबसे बेहतरीन, सबसे बड़े स्टार्टअप्स में से एक कंपनी है। ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिलियन, बिलियन डॉलर्स। 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नेटवर्थ आज भविष्य अग्रवाल जी का है। अगर उस घटना से वो गाली दे के निकल गए होते तो परेशान होते, लाइफ शायद वहीं के वहीं होती, लाइफ शायद और खराब फेस में होती। बट जब आप पॉसिबिलिटी सीकर हो जाते हो, जब आप हर चीज में पॉसिबिलिटी की तलाश करना शुरू कर जाते हो, देन लाइफ में कुछ और बेहतर की तरफ आप आगे बढ़ जाते हो। रिमेंबर, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैसेज जरूर छुपा है, आपको उसको देखने की जरूरत है। एक एग्जांपल छोटा सा मैं आपको और बताना चाहूंगा। मिस्टर रतन टाटा, जब टाटा मोटर्स वाज नॉट डूइंग गुड, तो एक विदेशी कंपनी के पास गए थे अब टाटा मोटर्स को बेचने के लिए, और वहां पे बहुत बेइज्जती की गई थी उनकी। और उन्हें ये बोला गया था कि जब तुम्हें कोई चीज शुरू करनी नहीं आती थी, चलानी नहीं आती थी, तुमने शुरू क्यों किया? यू आर स्टूपिड। ही फेल्ट रियली बैड। पूरे रास्ते उन्हें बहुत खराब लगता रहा, बहुत गुस्सा आता रहा। बट उन्होंने उस दिन एक कमिटमेंट लिया, बोले वी विल डू इट, वी विल मेक टाटा सक्सेसफुल। टाटा मोटर्स पे ध्यान देना शुरू किया। आज जिस कंपनी ने उनकी बेइज्जती की थी, आज वो कंपनी टाटा मोटर्स के अंडर आती है। आपने नाम जरूर सुना होगा, रेंज रोवर, लैंड रोवर, जैगुआर। ये कंपनी को आज टाटा मोटर्स खरीद चुका है। जिसने बेइज्जती की थी आज उसी को ओवरटेक कर चुका है टाटा मोटर्स। सो बेस्ट रिवेंज इज सक्सेस, राइट। प्रॉब्लम्स में पॉसिबिलिटी की तलाश कीजिए, राइट। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप केवल और केवल एक वहीं पे रहेंगे जहां पे आप हैं, सिर्फ आप गुड रहेंगे, राइट। एंड बीइंग गुड इज नॉट गुड इनफ व्हेन यू आर मेंट टू बी ग्रेट। पॉसिबिलिटीज आपकी लाइफ में बहुत सारी आती हैं, उन्हें चैलेंजेस के तौर पे भी आप ले सकते हो। आप गालियां दे सकते हो, जैसे जनरली लोग कर सकते हैं। आप गुस्सा में आ सकते हो, आपका दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है, अब मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे यहीं पे अपने हाल पे जाने दो। अब जब इस हालात में आप रहते हैं, अकेले आप होते हैं, तो आप याद रखो, आप कभी भी अकेले नहीं होते हो, आपके साथ आप खुद होते हो। और डू यू थिंक आप इतने गुड इनफ हैं कि अपने आप को आप सलाह दे पाओ? आप जहां पर हैं, जिन पॉसिबिलिटी, जिन प्रॉब्लम्स में आप आज फंसे हुए हैं, आपकी लाइफ जिस जगह पर है, याद रखिए आपने अपनी सलाहों से ही यहाँ पे लेकर आया है। बेटर वे,
आप किसी एक ऐसे व्यक्ति की सलाह ज़रूर लीजिए जो आपका मेंटोर हो, जो आपका गाइड हो, जो आपका कोच हो, या जिसको लाइफ का तजुर्बा आपसे थोड़ा बेहतर हो. ऑलवेज टेक राइट सजेशंस to make your life much better. And remember, finally, problem is not the problem. Problem is how you deal with the problem. So, finally, it's your life, it's your choice. अपनी लाइफ के साथ कैसा करना है इसका डिसीजन कोई और नहीं, सबसे पहले आप लेंगे. Thank you so much. It's your friend Sachin Maurya. Have a great day ahead. Bye bye.